आते हैं तो अपनी पत्नी को लेकर आइए, आप अगर आते हैं तो अपने बेटे को लेकर आइए। अगर आप आते हो, बुजुर्ग हो गए हो, तो अपने पोते को लेकर आइए। एक बार कहीं कथा चल रहा था तो एक बुजुर्ग छोटे से बालक को रोज लेकर जाता कथा में। जितना देर कथा सुनने के लिए बैठता उतना देर बालक को भी बगल में बैठा था। प्रत्येक दिन जब बैठाया तो एक दिन पूछा गया कि भाई आप तो बड़े परोपकारी हैं, अरे आप तो इतने बड़े परोपकारी हैं कि आप इस बच्चे के अंदर संस्कार का बीजारोपण कर रहे हैं, इनको ये धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। तब उस बुजुर्ग ने एक बात बड़ा सुंदर कहा, अरे महाराज मैं परोपकारी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूं। मैं इस बालक को इसलिए लेकर आता हूं ताकि इसे लत लग जाए कथा सुनने का, इसको लत लग जाए भगवान के नाम को लेने का। और जब मैं पूरा वृद्ध हो जाऊंगा, मैं जब चल नहीं पाऊंगा रास्ते में, जब मैं लाठी पकड़कर चलने योग्य हो जाऊंगा और ये बालक बड़ा हो जाएगा और कहीं कथा होगा और इसे ये भगवान का नाम लेने में और कथा सुनने का लत लगा रहेगा, तो उस कथा में जब जाएगा तो मुझे भी हाथ पकड़कर उस कथा में ले जाएगा। इसीलिए आप अपने घरों से अपने बालक को लेकर आइए, आप अपने घरों से बच्चों को लेकर आइए। नहीं तो आज हमारे जीवन कैसा हो गया महाराज? बोले आज जीवन बच्चे को पढ़ाते तो हैं, लेकिन पढ़ाने की इस जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बच्चे का बचपन को गायब कर दिया है। एक बार जय तो नाथ उठाकर जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। अरे भाई ये जो पढ़ाई की प्रक्रिया है वो गायब कैसे हो गया? बोले हम अपने बच्चों को तुरंत उठाते हैं, उठाने के बाद कहते हैं भाई चलो जल्दी जल्दी ब्रश करो, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, कर पाया तो नहीं कर पाया बैग उठाओ स्कूल चले जाओ। स्कूल से वापस लौट कर बच्चा आता है तो महाराज आने के बाद उस बच्चे को कहते हैं जल्दी जल्दी होमवर्क करो, कुछ देर मिलता है 5, 10, 20 मिनट खेल लो, फिर रात में पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर स्कूल चले जाओ। और महीना के एक दिन में कई बच्चे को उठाते हैं और घूमने ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है, इसीलिए बच्चे को लेते हैं और मार्केट ले जाते हैं, बाजार ले जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट ले जाते हैं। हम तो कहते हैं अगर यहाँ 9 दिन का यज्ञ होता है और आप 9 दिन तक कथा को श्रवण करते हैं तो एक मन में संकल्प करके जाइएगा कि मेरा बच्चा स्कूल जितना जाना जरूरी होता है उतना ही मंगलवार और शनिवार को मंदिर ले जाना जरूरी रखिएगा। नहीं तो पता चलेगा बच्चों को पढ़ा लिखा लिया और पढ़ाने लिखाने के कर्म में जब हमने संस्कार नहीं दिया तो बच्चा क्या करेगा? आपको यहीं छोड़ देगा, बुढ़ापा में छोड़ देगा, स्वयं चला जाएगा। इसीलिए नहीं। आज नारद जी भी कहते हैं कि मेरी माँ दासी थी और मुझे संतों के पास ले जाती थी जबरदस्ती और कहती थी कि बेटा फूल तोड़ कर ले आओ। संतों के लिए मैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए पुष्प तोड़ कर ले जाता और बदले में क्या मिलता? बोले भगवान का नाम लेता और जब संत खाकर छोड़ देते थे उस जूठन को मैं खाता। देखिए संत का जो जूठन होता है ना वो जूठन प्रसाद स्वरूप हो जाता है। अभी आप मल्लुक पीठाधीश्वर जी का नाम आपने सुना होगा। जब वो छोटे थे तो अपने गुरुजी के पास पहुंचे तो बड़ा ही सुंदर थे, छोटे बालक, छोटी अवस्था थी। तो गुरुजी ने कहा अरे भैया तुम आए हो, क्यों आए हो? कहा महाराज जी मैं भजन करूंगा और आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा पता है तुझे मेरे जैसा बनने के लिए बड़ा नाम जप करना पड़ेगा, बड़ा भक्ति करना पड़ेगा, तुझे भूखा भी रहना पड़ेगा। तो उस बालक मन में बड़ा हठी था बालक, कहा महाराज जी मैं सारा काम करूंगा, आप जो भी करोगे करूंगा। तो उस बालक से किसी ने कह दिया कि महाराज जी के जैसा बनना है तो महाराज जी जो उस प्रसाद को छोड़ देते हैं उस प्रसाद को तुम ग्रहण कर लेना। लेकिन संजोग ऐसा कि महाराज जी कभी प्रसाद छोड़ते नहीं, जितना खाने योग्य होता उतना ही प्रसाद लेते। एक दिन सामने वो
बैठे हुए थे तो संत जी ने प्रसाद पाया, तो प्रसाद में सेव खा रहे थे और वो सेव को खाए और जो थोड़ी सी जो बीच वाली हिस्सा बच जाती है ना, उसको तो खाया जाता नहीं है, तो उस हिस्सा को उस बालक के हाथ में दिए और कहे कि जाओ तुम इसे बाहर फेंकाना। कमरे में बैठे हुए थे, अब वो बालक उस सेव की बची हुई बीच वाले हिस्से को लिया और बाहर फेंकने के लिए गया, तो याद आ गया कि किसी ने कहा था कि अगर कोई संत का जूठन मिल जाए तो उसे पा लेना, तब कोई संत वाला भक्ति मिलेगा। तो वो बाहर फेंका नहीं, सोचा यहाँ खा लूंगा तो आश्रम का कोई लोग जाके बोल देगा, फिर बाद में डांट पड़ेगी, तो आश्रम से दूर एकांत चला गया जहाँ कोई नहीं था। अब वहां गया तो पहले चारों ओर देख लिया कि कोई देख तो नहीं रहा है, तो जब चारों ओर ध्यान से देखा कोई भी नहीं था, तो उस सेव की बची हुई जो हिस्सा था बीच वाला वो फटाफट खा गया। और जब खाया फिर मुंह हाथ धोया और गुरुजी के सामने बैठे। अब जैसे ही गुरुजी के सामने बैठा, गुरुजी ने जोर से फटकार लगाया, कहा क्यों रे, अरे मैंने तुझे दिया था, तू फेंक कर आओ और तू दूर जाके उसे पा के आ गया, अब तुझे साधु तो बनना ही पड़ेगा महाराज। इसलिए संतों की जूठा भी प्रसाद हो जाती है। नारद जी ने भी कहा कि मेरी माँ बार बार ले जाती और जो प्रसाद बच जाता मैं उसे खाता। चातुर्मास था, 4 महीने तक मैंने सेवा किया और जब 4 महीने समाप्त हो गया, संत सब जाने लगे तो मैं भी पीछे चल दिया। संत जी ने कहा तू कहाँ जा रहा है? बोला मुझे भी भक्ति करना है, और ये जो तुम्हारी बूढ़ी माँ है उसको कौन देखेगा? नारद जी को लगा रे भाई, ये भक्ति के मार्ग में भी मेरी माँ बीच रास्ते में आ गई। मन ही मन लगा कि प्रभु फिर कुछ मंत्र ही बता दो। तो सारे संत ने मिलकर नारद जी को मंत्र दिया है और कुछ दिन बीता तो माँ को सांप डसा और माँ चल बसी। तो नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि उस समय मैं क्या बोलूं, खुश हो अगर होता तो लोग कहते हैं अरे पागल हो गया है, ये माँ मर गई है और ये खुश हो रहा है। तो मैं अपनी माँ के सारे कर्म करके और उसके बाद में यमुना जी के किनारे चला गया तपस्या करने के लिए, और भगवान ने ऐसा प्रलय लाया कि उसमें मैं समा गया। और जब अगले बार मैं जन्म लिया तो देवर्षि नारद बनकर जन्म लिया। ये भक्ति का बात है महाराज। एक दासी पुत्र एक देवर्षि नारद हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण जब आप अध्ययन करेंगे तो ये दृश्य कहाँ उठता है, बताता है कि अगर जीवन में संगति बुरी हो जाए, अश्वत्थामा दुर्योधन का संगत करता है, लेकिन अश्वत्थामा दुर्योधन का संगत करता है, परम मित्र है दुर्योधन का। और दुर्योधन महाभारत के अंतिम दृश्य और श्रीमद् भागवत महापुराण की पहला दृश्य बनता है। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, भीम ने दोनों जांघों को तोड़ा है और दुर्योधन बिल्कुल आज ऐसे पड़ा है जैसे कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। अश्वत्थामा आया और कहने लगा अरे मित्र तुझे ये क्या हो गया? दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा अगर तू मेरा परम मित्र है तो मेरे लिए कुछ कर। ये 5 पांडव मिलकर पूरे जितने भी हस्तिनापुर में सेना थे, जितने भी मेरा भाई था, जितने मेरे सगे संबंधी थे, सब ये 5 पांडव मिलकर सबको खत्म कर दिए। उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी कौन? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान कुरुक्षेत्र में भी धर्म का उपदेश देते हैं कि अगर धर्म पे विपत्ति पड़े तो महाराज आप हिलो मत। आप उसमें ये मत देखो कि मेरे सगे हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। भगवान कहते हैं कि अगर धर्म का विरोध लड़ने वाला भी कोई होता है परिवार का सदस्य, तो ये मत सोचना कि मेरे परिवार का है, अरे तू तो मारने वाला बस निमित्त है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम हिम्मत मत हारो। दुर्योधन ने कहा मित्र मैं वहीं पड़ा हूं, और 5 पांडव, उस 5 पांडव में एक भी भाई को खरोच तक नहीं आया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र बताओ फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बोले जो 5 पांडव है ना, उनके 5 पुत्र थे जो 5 पांडव के जैसे दिखते थे। दुर्योधन ने कहा कि
ऐसा करो 5 पांडवों का सिर काट कर ले आओ। अश्वत्थामा को लगा कि महाराज 5 पांडव, मैं अकेला, मैं ये इस युद्ध को कैसे जीतूंगा। लेकिन सोचा कि मैं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो दिन में नहीं जाऊंगा, मैं रात में जाऊंगा। और जब रात में अश्वत्थामा पहुंचा तो भगवान थे। परमात्मा को कौन सी ऐसी बात है जो पता नहीं होगी। भगवान को लगा आज 5 पांडवों को कुछ ना कुछ संकट आने वाला है, तो भगवान छावनी में गए और 5 पांडव और द्रौपदी जी के साथ सबको बाहर निकाले। उन्होंने कहा आज हमें तुम्हारे साथ संवाद करना है, कुछ बात करना है, चलो तो सही। और 5 पांडव के पुत्र छावनी के अंदर सो रहे हैं। अश्वत्थामा को लगा ये 5 पांडव सो रहे हैं, गर्दन काट कर दुर्योधन के पास ले गए। तो दुर्योधन ने जैसे ही देखा तो रोने लगा महाराज, और रोकर कहने लगा रे अश्वत्थामा तूने यही क्या कर दिया। ये 5 पांडव नहीं है, ये तो 5 पांडव के जैसे दिखने वाले पुत्र हैं उनके 5। अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया। हमारे वंश में कोई भी पुत्र नहीं बचा जो हमें हमारा श्राद्ध कर सके, कोई 2 बूंद पानी भी दे सके। अश्वत्थामा को लगा महाराज आज तो हमारी खैर नहीं। अरे कहीं अर्जुन को पता चल जाएगा, कहीं भीम को पता चल जाएगा तो हमें कोई छोड़ेगा नहीं, मैं अकेला जाऊं कहां। और तभी द्रौपदी को पता चला है मेरे 5 पुत्रों की वध कर दी गई है, रोने लगी है। अर्जुन उस रोने की स्वर को सुनकर अर्जुन आया तो देखा पुत्रों का सर कटा हुआ है। द्रौपदी तुम चिंता मत करो, ये जिस पुत्र का सर कट गया है मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा, तेरे सामने उसका वध करूंगा। अर्जुन निकले हैं, भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं। सामने अश्वत्थामा मिला, और जब अश्वत्थामा मिला तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। बदले में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन आज छोड़ा तो सही, भगवान देखें ये तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लो। अर्जुन तो लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को जब भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा इस ब्रह्मास्त्र को लौटा लो, तो अश्वत्थामा ने कहा कि गोविंद मुझे ये केवल छोड़ना आता है, लौटाने की विद्या तो मैंने सीखा ही नहीं है। भगवान ने कहा मुख मोड़ दो। देखो महाराज अगर संगति बहुत अच्छी हो, लेकिन संगत जिसके साथ कर रहे हो उसके अंदर विकृति हो, ध्यान से सुनिएगा, संगति बहुत अच्छी हो लेकिन जिसके साथ संगत कर रहे हो उसके अंदर विकृति हो तो हमारी संस्कृति मिट जाती है महाराज। इसीलिए संस्कृति को बचाना है तो विकृति को हटाना पड़ेगा, तब जाकर संस्कृति बच पाएगी। अश्वत्थामा संगति कहाँ किया, अच्छा खानदान था, राजा का घर था, महल था, दुर्योधन का किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन दुर्योधन के अंदर विकृति थी। दुर्योधन समझा नहीं, अपने ही भाई को हिस्सा नहीं दिया, ये विकृति क्या किया, पूरी संस्कृति को मिटा डाला। अश्वत्थामा को लगा ब्रह्मास्त्र तो मैं लौटा नहीं सकता, क्या करूं। याद आया अंतिम कोई वंश बचा हुआ है, ये पांडवों का अंश बचा हुआ है। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा है। प्रतिशोध कितना मन में, ब्रह्मास्त्र को लौटाया है और लौटाकर आवाहन किया है कि जो उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा है उस अंश को नष्ट कर दिया जाए। ब्रह्मास्त्र छूटा और इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा है, ले जाकर द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया। लेकिन द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा की स्थिति को महाराज, तो अंजल की वात्सल्य उमड़ पड़ा, आज ममत्व उमड़ पड़ा है। अरे इनके तो पति पहले ही चली गई हैं, गौतमी
दौड़ कर आई हैं। अश्वत्थामा कौन? द्रोणाचार्य के पुत्र। अरे मेरे जो पति हैं, जो अर्जुन जिस धनुर्विद्या में प्रांगत प्राप्त हुआ है, वो उन्हीं का तो शिक्षा दिया हुआ है, और गुरुपुत्र की वध कर दिया जाए। द्रौपदी ने मना किया है। अर्जुन, इनको बंधन से मुक्त कीजिए। गौतमी दौड़ कर आई हैं और क्षमा मांगने लगी हैं। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन आप सोचिए जरा, जैसे मेरे ऊपर संकट चल रहा है, अगर इनके पुत्र का भी वध कर दिया जाए तो गौतमी भी पुत्र विहीन हो जाएगी। पति तो पहले ही चला गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर मुख देखे तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, एक बात याद रखना, अगर विधर्मी कोई विधर्म करता है तो उसे क्षमा कर देना, लेकिन बिना दंड का छोड़ना नहीं। वध कर नहीं सकते हो इसका, क्योंकि ये ब्राह्मण है। तो महाराज क्या किया जाए? बोले जो स्त्रियों पे हमला कर दे, जो सोते हुए को मार दे, जो निहत्थे को मार दे, वो अत्याई होता है और बिना दंड का नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मारो भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहने दो। तो अश्वत्थामा जब जन्मे थे तो मणि लेकर जन्मे थे, जो उनका सर में सटा हुआ था। भगवान ने इशारा किया और अर्जुन ने उस मणि को सर से अलग किया है और राज से निकाल दिया महाराज। और जैसे ही राज से निकाला, इधर उत्तरा को लगा कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। भगवान द्वारकाधीश द्वारका गमन करने के लिए आज बिल्कुल अभय मुद्रा में है। एक पैर रथ के ऊपर है, एक पैर नीचे है धरती पे, एक हाथ से ध्वज पकड़े हुए हैं रथ का और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में उठाए हुए हैं। और तभी कोई बाल वधू आकर भगवान के चरण को पकड़ी है और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहिमाम करने लगी। भगवान को लगा कौन आ गई। नजर उठाकर भगवान ने देखा तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आकर पड़ी हुई है चरणों में। कहा, प्रभु मुझे पता है कि ये जो मेरे गर्भ में जिस ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ है, उससे मेरे पुत्र को केवल आप ही बचा सकते हो। भगवान ने कहा, बताओ मैं क्या करूं? उत्तरा ने कहा, प्रभु कुछ मत करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। कितनी बुद्धिमानी वाली बात कही। अगर वो कहती भगवान मेरी रक्षा करो तो हो सकता था गर्भ नष्ट हो जाता, लेकिन अगर गर्भ की रक्षा करने के लिए उत्तरा ने कहा तो गर्भ की रक्षा तभी होता है जब एक माँ की रक्षा हो पाएगी। भगवान छोटे से रूप लिए हैं, अंगूठे भरकर और जाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं और अपनी गदा को इतनी तेज घुमाए हैं कि बिल्कुल सुदर्शन बन गया है और ब्रह्म अस्त्र नष्ट हो गया और आज उत्तरा के गर्भ का सुरक्षा हुआ है। रक्षा कवच भगवान बने। बोले वात्सल्य भगवान की। और आज श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ दे लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उनके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता जिसका, रक्षक गया निभान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
थल थल गन